वृंदावन रमणीति मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में स्वामी प्रभुपाद जी का तिरुभाव महोत्सव मनाया गया, जिसमें बुधवार को मंदिर प्रांगण के कृष्ण बलराम हॉल में स्वामी प्रभुपाद जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया गया और दूध, दही, शहद, घी आदि पंचामृत के माध्यम से मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक कराया गया। इसी के साथ मंदिर प्रबंधन ने कोविड-19 में जारी गाइडलाइन का भी प्रयोग किया, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम सूक्ष्म रूप में ही किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए इस्कॉन मंदिर कमेटी के चेयरमैन देवकी नंदन ने बताया कि प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का 43वां साल का तिरुभाव तिथि महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि हर एक साल ऐसा उत्सव होता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते देश विदेश के भक्त लोग नहीं आ पाए। जो लोकल भक्त लोग हैं वो हैं और कुछ दिल्ली से भक्त लोग आए हैं। हम लोग गुरु जी का गुणानुवाद कर रहे हैं। हमारे श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व के लिए जो यह दान दिए हैं, मानवता के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा ही वरदान है। आज उनके ही कठिन परिश्रम के चलते आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। भारतवर्ष में करीब 400 प्रचार के ऐसे केंद्र हैं जहां पर कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार हो रहा है, गांव-गांव में प्रचार हो रहा है। तो आज का बड़ा ही पुण्यतिथि है। आज के दिन हमारे गुरुजी इस धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम को पधारे थे। इनका डिसअपियरेंस डे या तिरुभाव तिथि आज हम लोग मना रहे हैं। मथुरा में यातायात माह के चलते आज ब्रज यातायात पर्यावरण जन जागरूकता समिति द्वारा कचहरी पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देशवासियों को एक छोटा सा पैगाम दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि जनता को यह दर्शाया जा सके कि कैसे यातायात का पालन कर हम खुद की और दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे जितनी भी घटनाएं होती हैं व सड़क हादसे होते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक नारा भी दिया, सावधान सड़क से गली तक। यह नारा घर घर में साकार हो, क्योंकि जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हमें उन्हें यातायात के कुछ नियमों से अवगत कराकर ही भेजना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे कभी भी सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो और सुरक्षित घर पर लौट सके। मैं स्वास्थ्य संघ मंडल से हूँ और ये सब स्वास्थ्य संघ मंडल के कलाकार हैं। आज क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? आज हमने ये आकाश बताएगा, इसने नाटक डायरेक्ट किया है जिसका नाम है सावधान सड़क से गली तक। उसमें हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ट्रैफिक के नियम को फॉलो करें, पुलिस का सहयोग करें जितना ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक बनाया है और अभी जैसे कि आपने देखा होगा हमने प्रस्तुत किया है। तो बस हम उससे जागरूकता फैलाना चाहते हैं इस बारे में। किया गया रोड पर जनता को जागरूक करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है, ये यातायात माह चल रहा है हमारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। उसी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है नुक्कड़ नाटक का, जिसमें ब्रज यातायात तथा पर्यावरण समिति द्वारा इसमें सहयोग किया गया। उसके द्वारा ये नुक्कड़ नाटक का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसके माध्यम से पब्लिक को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि थोड़ी जागरूकता है और यातायात के नियमों का पालन किया जाए। सहारनपुर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने साथी एडवोकेट मोहम्मद खालिद के साथ पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार व प्रताड़ित करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। एसोसिएशन के कार्यकर्ता ने बताया कि उनके एक साथी खालिद, जो कि सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के एक गांव के निवासी हैं, जिन्होंने गांव के एक रास्ते को लेकर फतेहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सरकारी मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था। इसके विपरीत थाने के 2 पुलिस कर्मियों ने मोहम्मद खालिद एडवोकेट को थाने में करीब 5 घंटे बैठाने के साथ ही मारपीट भी की, जिसके बाद आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। यदि संबंधित मामले में दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एसोसिएशन अगला बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। एडवोकेट के जो प्रताड़ित किया गया थाने फतेहपुर द्वारा, उसके संबंध में सहारनपुर बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया है, जो हमारे साथी के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये जानते हुए कि जानबूझकर कि एडवोकेट है उसे प्रताड़ित किया गया है।
अगर हम लोगों के साथ ही ऐसा होगा तो हम ये समाज कैसे बर्दाश्त करेगा। हम लोग सबके लिए सबके हितैषी हैं, सब काम कराने के लिए सक्षम हैं। और अगर अधिकारी के संज्ञान में ये बात आ गई है कि उसने गलत किया तो अधिकारी ने आश्वासन दिया कि उसके नरेंद्र के और यशपाल राणा जो वहाँ संबंधित SSI और HM हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम सभी बार एसोसिएशन के सदस्य एकजुट होकर ऐसे गलत कामों का विरोध करेंगे और न्याय दिलाने की पूरी हर संभव कोशिश करेंगे। जिसमें दुर्व्यवहार किया गया, ये एक सार्वजनिक चक्रोड को काट लिया गया था वहाँ विपक्षियों द्वारा। जब इन्हें पता लगा तो ये लोग वहाँ गए और वो चक्रोड को लोगों प्रधान के कहने से उसे मरम्मत कराई, लेकिन दूसरे पक्ष ने रात को साजिश करके इन्हें गलत तरीके से इनके खिलाफ वहाँ एक एप्लीकेशन दी, जिसका स्पष्टीकरण न लेके संबंधित SSI और HM ने उल्टे इन्हें बंद कर दिया, दुर्व्यवहार किया और इनका मोबाइल तक छीन लिया गया कि यह कहते हुए कि तुम वकीलों की हम ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारियों की दुकानें 3 माह तक बंद रहने के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अब हमारे सामने कर्मचारियों का वेतन, बैंकों का ब्याज, GST, इनकम टैक्स तथा स्कूल के बच्चों की फीस आदि जमा करने का दबाव भी बना हुआ है। अब व्यापारियों की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अन्य उद्योगों की तरह व्यापारियों के लिए भी आर्थिक राहत पैकेज जारी होना जरूरी है। अपना नाम बताइए। शैलेंद्र भूषण गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। आज क्या समस्या लेके आए हैं? आज हम सभी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद व्यापारियों ने जो सेवा भाव से सबकी सेवा की है, परंतु सरकारों के द्वारा व्यापारियों को कुछ नहीं दिया गया है। उसी मांग को रखते हुए हम खुदरा व्यापार, जिससे कि वो बर्बाद ना हो, उसको आबाद करने के लिए हम सरकार से कुछ योजनाएं लागू करने के लिए, आह्वान करने के लिए यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए सभी साथी आए हैं। क्योंकि हमें सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा है कि आपका ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश शासन को भेज दिया जाएगा और जो आपकी मांग है, उचित मांग है, सरकार तक पहुँचा दी जाएंगी। और हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आह्वान करेंगे कि हमारे खुदरा व्यापारियों को थोड़ा ध्यान दें और जितनी भी योजनाएँ बने खुदरा व्यापारियों को ध्यान में रखकर बने, जिससे कि हमारा खुदरा व्यापारी बर्बाद ना हो। वृंदावन में अटला चुंगी मार्ग स्थित श्री राम मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कसेरा समाज द्वारा बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही थीं। शोभा यात्रा कैलाश नगर से प्रारंभ होकर श्री राम मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। साथ ही भागवत प्रवक्ता गौरी दीक्षित ने श्रद्धालुओं को भागवत कथा का श्रवण कराया। महाराज जी, राकेशानंद में महाराज जी क्या कार्यक्रम हो रहा है? श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमद् भागवत का 8 से शुरू हुआ है, 18 तारीख से और 25 तारीख तक चलेगा। ये कसेरा समाज की तरफ से किया जा रहा है। उसमें सामूहिक विवाह भी होंगे और सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। दोपहर के 1 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक भागवत का कार्यक्रम है। भागवत जी कौन करेंगे कथा? आचार्य हमारे भागवत जी हैं, प्रवक्ता गौरी दीक्षित जी। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही। लगातार आए दिन दुष्कर्म के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बुधवार को थाना वृंदावन कोतवाली के जैत चौकी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक 4 साल के मासूम के साथ उसके पड़ोस के 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पीड़ित के द्वारा मदद की गुहार थाना वृंदावन कोतवाली में लगाई। प्रार्थना पत्र के अनुसार पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जानकारी देते हुए एसपी सिटी उदय शंकर ने कहा कि थाना कोतवाली में किसी बच्चे के साथ हुआ, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? थाना वृंदावन क्षेत्र में चौकी जैत के अंतर्गत एक लगभग 4 वर्षीय बच्चे के साथ उसके पड़ोस के 2 युवकों के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वैधानिक कार्यवाही जारी है। प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा के सानिध्य में कोटवन करमन बॉर्डर पर स्थित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में
बीमार गौवंश के सेवार्थ 7 दिवसीय गोपा अष्टमी भागवत महोत्सव का विगत मंगलवार से श्री गणेश हुआ। अस्पताल के मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 से 23 नवंबर तक चलने वाली इस कथा महोत्सव के मध्य में ही 22 नवंबर को गोपाष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जैसे राधाष्टमी पर बरसाना के मंदिरों में भव्य उत्सव मनाया जाता है, ठीक वैसे ही गोपाष्टमी का पावन पर्व गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में बीमार व असहाय गौवंश को आश्रय देकर उनका उपचार व उचित देखभाल की जाती है। और दूसरा मरकट, वहीं दूसरी तरफ बंदर है। बंदर नहीं पकड़ता अपने वत्स को, वो जो बालक होता वही अपनी मैया से चिपक के चलता है, उसको पकड़ता है। तो एक है मार्जर, एक है मरकट। एक तरफ बिल्ली बालक को पकड़ती है और दूसरी तरफ बालक वानर को पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक है कि भक्त भगवान को पकड़े, भक्त भगवान के चरणों को पकड़े, वो मार्जर न्याय है। और मरकट न्याय क्या है? मरकट न्याय है कि भगवान भक्त को पकड़ ले।